नंदग्राम नाम के एक छोटे से गांव में, जहां खेतों की हरी भरी फसलें सुबह की पहली किरणों में नहाती और शाम ढलते ही चुप्पी छा जाती, वहां एक साधारण से घर में पैदा हुई थी राधा। एक ऐसी लड़की जो बचपन से ही किताबों की दुनिया में खो जाना पसंद करती, जहां हर पन्ना उसे लगता जैसे कोई जादू की किताब हो जो उसे गरीबी की जंजीरों से आजाद कर देगी। उसके पिता रामलाल खेतों में मजदूरी करते, पसीने की बूंदें गिराते हुए दिन भर हल चलाते, और मां सरला पड़ोस के घरों में झाड़ू पोंछाकर थोड़े बहुत पैसे जोड़ती, जो मुश्किल से घर का गुजारा चलाते। लेकिन राधा के लिए पढ़ाई ही सब कुछ थी। वो स्कूल जाते हुए रास्ते में फूलों को देखकर मुस्कुराती, सोचती कि एक दिन मैं भी फूलों से खिलूंगी। किताबें मेरी सहेलियां हैं जो कभी धोखा नहीं देंगी। और वो करती भी यही। शाम को जब सूरज डूब जाता तो लालटेन की कमजोर रोशनी में घंटों बैठी पड़ती, आंखें थक जाती, लेकिन सपने कभी नहीं थकते। दोस्तों, सोचिए उस छोटी सी उम्र में कितना दर्द छिपा होता होगा उसके दिल में, जब वो देखती कि दोस्तों के पास नई किताबें हैं और उसके पास पुरानी फटी हुई कॉपियां। लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करती, बस मन ही मन ठान लेती कि एक दिन सब बदल जाएगा। फिर आया वो दिन जो राधा की जिंदगी का सबसे काला अध्याय बन गया। 10वीं की बोर्ड परीक्षा। वो महीनों से दिन रात एक कर रही थी। रात को जागकर फॉर्मूले याद करती, सुबह उठकर नोट्स दोहराती, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। रिजल्ट आया और नाम के आगे लगा फेल। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस पल का दर्द, जब पूरा गांव जैसे सिर पर सवार हो गया। रिश्तेदार आकर ताने मारने लगे, अरे राधा, लड़की होकर पढ़ाई का क्या फायदा, मैट्रिक भी पास न हुई तो अब शादी ही तो बचेगी। मां सरला रात रात भर रोती, आंसू बहाती और सोचती कि हमारी बेटी का क्या होगा। पिता रामलाल चुपचाप खेतों में और ज्यादा मेहनत करने लगे, लेकिन दिल टूटा हुआ सा था। और राधा, वो तो जैसे खुद को ही खो बैठी, आईने में देखकर पूछती, क्या मैं सच में नाकाम हूं? क्या मेरी जिंदगी यही खत्म हो गई? लेकिन गांव की परंपरा ने इंतजार नहीं किया। कुछ ही महीनों में एक रिश्ता आया और राधा की शादी हो गई विजय नाम के एक शहर के लड़के से, जो पढ़ा लिखा था, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। राधा सोचती थी कि शायद ये नया मोड़ हो, शायद यहां खुशी मिलेगी। शादी के बाद विजय उसे शहर ले गया, एक छोटे से फ्लैट में, जहां शुरुआती दिन तो जैसे सपनों जैसे लगे। राधा घर संभालती, खाना बनाती, विजय के लिए चाय तैयार रखती, लेकिन धीरे धीरे असली चेहरा सामने आने लगा। विजय, जो बाहर स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लगता, घर में राधा को नीचा दिखाने लगता, ताने मारता, तू मैट्रिक फेल है, तुझे कुछ आता जाता नहीं, मेरी फैमिली में तू फिट नहीं बैठती, ऑफिस पार्टी में ले जाऊं तो लोग क्या कहेंगे। राधा हर बार चुप रह जाती, दिल में दर्द को दबा लेती, रात को अकेले में सिसकियां लेती और सोचती, क्या मेरी कीमत सिर्फ एक फेल मार्कशीट से तय हो गई? क्या मैं कभी कुछ बन पाऊंगी? दोस्तों, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं उस दर्द को? वो दर्द जो हर औरत कभी न कभी महसूस करती है जब अपनों से ही ठुकराई जाती है। लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। वो घर का हर काम निपटाती, सास ससुर की सेवा करती, विजय को खुश रखने की कोशिश करती। लेकिन एक दिन सब कुछ टूट गया। गुस्से में विजय ने चिल्लाकर कहा, राधा, तू मेरे लिए बोझ है, तू मेरी प्रोग्रेस को रोक रही है, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, तलाक ले लो। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फूट फूट कर रोई। जिसे अपना सब कुछ मानती थी वही उसे अपमानित कर रहा था। लेकिन विजय का दिल पत्थर का हो चुका था। कुछ ही दिनों में तलाक हो गया और राधा मायके लौट आई, नंदग्राम के उसी छोटे घर में, जहां अब हालात और बिगड़ चुके थे। मां बाप ने कहा, बेटी, तू अब बोझ बन गई, शादी टूट गई, पढ़ाई अधूरी, अब तू क्या करेगी? राधा पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी चिंगारी बाकी थी। उस रात, जब चांद की रोशनी कमरे में छन रही थी और पूरा गांव सो चुका था, राधा ने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक नई जिद। वो खुद से बोली, अगर सब मुझे मैट्रिक फेल कहकर ताने मारते हैं, अगर विजय ने इसी बहाने मुझे छोड़ दिया, तो मैं साबित कर दूंगी
कि मेरी ताकत सिर्फ एक सर्टिफिकेट में नहीं, मेरे इरादों में है। मैं दोबारा पढ़ूंगी, चाहे कितने साल लगे, चाहे कितनी रुकावटें आए। दोस्तों, सोचिए उस पल की ताकत जब इंसान सबसे नीचे होता है लेकिन उठने का फैसला कर लेता है। राधा ने ठान लिया, लेकिन आसान नहीं था। उसके पास न पैसे थे, न नई किताबें, न पढ़ाई का शांत माहौल। घरवाले रोज ताने मारते। अब उम्र हो गई, बच्चे भी नहीं हुए, पढ़कर क्या कर लेगी। लेकिन राधा रोती नहीं, बल्कि हर ताने को ईंधन बना लेती। वो पड़ोस की लड़कियों से पुरानी किताबें मांग लेती, फटी नोटबुक में नोट्स बनाती, टूटे पेन से लिखती। सुबह घर के सारे काम निपटा लेती, दोपहर में सिलाई का काम करके थोड़े पैसे जोड़ती और शाम को ट्यूशन देकर और कमाती। रात को जब सब सो जाते तो टिमटिमाती लालटेन के नीचे बैठ जाती। आंखें लाल हो जाती, लेकिन वो खुद को झिड़कती। राधा, अगर तू रुकी तो वही मैट्रिक फेल कहलाएगी, लेकिन अगर तूने मेहनत की तो एक दिन सब दंग रह जाएंगे। महीनों बीत गए, रातें कट गई नींद के बिना, लेकिन आखिरकार वो दिन आया जब दोबारा परीक्षा दी और रिजल्ट आया, पास। राधा ने वो कागज हाथ में लिया और रो पड़ी। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस खुशी को। आंसू बहते हुए बोली, आज मैंने सिर्फ मैट्रिक पास नहीं किया, आज मैंने अपने सारे अपमान धो डाले। आज मैं खुद को फिर से जन्म दे दी। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। राधा के अंदर अब एक ज्वाला जल रही थी। वो रुकी नहीं, इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू कर दी। दिन भर घर संभालती, दोपहर को सिलाई मशीन पर घंटों बैठी रहती ताकि फीस भर सके। शाम को छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात को फिर किताबें खोल लेती। कभी कभी भूखा सो जाती ताकि पैसे बचाकर नई किताबें खरीद सके। उसके हाथों में हमेशा सुई के घाव होते, लेकिन आंखों में सपनों की चमक। गांव वाले हैरान हो जाते, यही तो वही राधा है जिसे कभी फेल कहकर शादी कर दी थी। अब ये इंटर कर रही है। इंटर पास करने के बाद उसने बीए शुरू किया। हर कदम पर संघर्ष था, लेकिन राधा के पैर कभी नहीं डगमगाए। वो सोचती, अगर मैं रुक गई तो मेरी बेटियां भी यही सोचेंगी कि औरतों का काम सिर्फ घर संभालना है। बीए पूरा होने पर बीएड में एडमिशन लिया। अब वो सिर्फ पढ़ नहीं रही थी, बल्कि टीचर बनने का सपना बुन रही थी। क्लास में बैठकर कल्पना करती कि एक दिन मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, उनको बताऊंगी कि फेल होना कोई कलंक नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। बीएड खत्म होते ही सरकारी स्कूल में अप्लाई किया और किस्मत ने साथ दिया। जॉब लग गई, नियुक्ति पत्र हाथ में आते ही राधा की आंखें नम हो गई। बोली, जिस राधा को कभी ताने मिलते थे, आज वही बच्चों की टीचर बनेगी। स्कूल का पहला दिन। दोस्तों, सोचिए उस सीन को। सुबह की धूप टूटे शीशों से छनकर धूल भरी बेंचों पर पड़ रही थी। दीवारें रंगीन, ब्लैक बोर्ड टेढ़ा मेढ़ा। स्टाफ रूम में सहकर्मी मुस्कुराते हुए बोले, नई मैम आई है, देखे कितने दिन टिकेंगी। किसी ने तंज कसा, आजकल जोश 2 दिन का होता है। राधा ने गहरी सांस ली, मुस्कुराई और क्लास में घुसी। बच्चे शरारत करने लगे, कोई डस्टर उछाल दिया, कोई किताब पटक दी, लेकिन राधा ने शांत स्वर में बोर्ड पर लिखा, गलती से डरो मत, कोशिश से प्यार करो। फिर मुड़ी और बोली, मैं हूं आपकी राधा मैम। और हां, मैं भी कभी मैट्रिक में फेल हो चुकी हूं। क्लास में सन्नाटा छा गया। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। राधा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे गिरी, कैसे उठी, कैसे मेहनत की। फिर बोली, अगर मैं कर सकती हूं तो तुम क्यों नहीं। आज से हम सब मिलकर स्कूल को जिले का नंबर 1 बनाएंगे। छोटे छोटे हाथ उठे, वादा किया। उस दिन से राधा ने स्कूल को बदलना शुरू कर दिया। सुबह प्रार्थना में कविताएं सिखाती, अनुशासन की कहानियां सुनाती, दोपहर को कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाती, खाना खाते खाते टेबल सका चैलेंज, रीडिंग प्रैक्टिस। पिछली दीवार पर पुरानी टिन की ड्रम से लाइब्रेरी बना दी, दान की किताबें रखी। बच्चे आंखें चमकाकर पढ़ते। स्कूल की समस्याएं बहुत थी, शौचालय टूटा, छत टपकती, मिड डे मील बेस्वाद, लैब में कुछ नहीं। लेकिन राधा हारी नहीं। शाम को घर घर जाकर माँ बाप से कहती, बच्चों को रोज भेजो, वरना उनका भविष्य अनुपस्थित हो जाएगा।
किराना वाले से चप्पल बैंक शुरू कराया, नंगे पैर आने वालों के लिए जूते जमा किए, एनजीओ से टाई अप करके बुक एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया, हर बच्चा किताब घर ले जाए, वीकेंड पर कहानियां सुनाए। धीरे धीरे अटेंडेंस बढ़ी। बच्चे जो स्कूल को बोझ मानते थे अब सुबह गेट पर लाइन लगाते। राधा ने हर शनिवार ओपन हाउस रखा, माँ बाप बुलाती, बच्चे स्टेज पर कविता, पहाड़े, छोटे साइंस एक्सपेरिमेंट दिखाते, लोग दंग। अरे हमारे बच्चे तो इतना अच्छा बोलते हैं। इसी बीच राधा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। बीएड के बाद एमए एजुकेशन डिस्टेंस से किया। रात को लैंप के नीचे नोट्स बनाती, सोचती अच्छी टीचर बनने के लिए रोज सीखना जरूरी है। एक दिन ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का सरप्राइज इंस्पेक्शन हुआ। रिजल्टर देखा, पास प्रतिशत 45 से 82 हो गया। पूछा किसने किया? प्रिंसिपल ने इशारा किया राधा की ओर। ऑफिसर ने पूछा सीक्रेट का? यह है। राधा मुस्कुराई। सीक्रेट सिंपल है सर, हर बच्चे का हाथ थामना, उसके घर जाना और सपनों का मतलब समझाना। उसी साल जिला लेवल पर बेस्ट टीचर अवार्ड मिला। स्टेज पर नाम पुकारा गया तो बच्चे चिल्लाए, राधा मैम। राधा की आंखें भर आई। ये अवार्ड मेरा नहीं, उन बच्चों का है जिनकी आंखें अब डर से नहीं, सपनों से नम होती है। लेकिन दोस्तों, हर रास्ता आसान नहीं। एक बार जिले से साइंस लैब के लिए ग्रांट आया, लेकिन ब्लॉक क्लर्क ने फाइल अटका दी। कुछ इधर उधर करो मैम तो पैसे रिलीज होंगे। राधा ने साफ मना किया, ये बच्चों का पैसा है, रिश्वत का नहीं। क्लर्क हंसा, आइडियलिज्म से कुछ नहीं होता। राधा ने आरटीआई फाइल की, सोशल ऑडिट की, स्कूल कमेटी मीटिंग में उठाया। गांव वाले साथ आए, सरपंच ने सपोर्ट किया। एक हफ्ते में फाइल खुली, लैब में टेस्ट ट्यूब चमके, बच्चे खुशी से उछले। राधा मुस्कुराई। ईमानदारी सबसे लंबी रेस जीतती है। स्कूल अब बदल चुका था। असेंबली में राधा पूछती, आज किसने किसी की मदद की? कोई बच्चा कहता, मैम मैंने दादी को पानी पिलाया। तालियां बजती। ये भी एजुकेशन है, दया, जिम्मेदारी। फिर एक दिन प्रिंसिपल बीमार होकर लॉन्ग लीव पर गए। कमेटी ने राधा को इंचार्ज बना दिया। अब पढ़ाने के साथ फाइलें, बजट, मिड मील, ड्यूटी सब उसके कंधों पर। पहले हफ्ते किचन चेक किया, दाल पतली, रोटी सख्त। कुक से बोली, ये बच्चों का खाना है, प्यार डालो। लोकल महिलाओं से टेस्टिंग कमेटी बनाई, रोज चखवाती, साइन लेती। कंप्लेंट्स बंद, स्माइल शुरू। एक मीटिंग में बुजुर्ग बोले, मैम बारिश में छत टपकती है। राधा ने तुरंत लेटर लिखा, फोटो अटैच की, पंचायत फंड से टिन शेड लगवाया, बच्चे गीले ना हों। राधा ने एडमिन सीख ली, कौन सी फाइल कहां अटकती, बजट कैसे मैनेज। लेकिन सबसे जरूरी, स्कूल की आत्मा कैसे जिंदा रखें। स्टाफ मीटिंग में बोलती, हम सब बच्चे के साइड में हैं। टीचर्स बदले, मोबाइल कम, बोर्ड पर टाइम ज्यादा, रेमेडियल क्लासेस, डोर टू डोर अटेंडेंस। उसी साल डिस्ट्रिक्ट में प्रिंसिपल सिलेक्शन पैनल आया। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, इंटरव्यू। स्टाफ रूम में व्हिस्पर, राधा का चांस है। राधा चुप रही। रात को पुराना फेल सर्टिफिकेट निकाला, फिर अवार्ड्स देखे, खुद से बोली, अगर कॉल आए तो बैक नहीं हटूंगी। इंटरव्यू डे, बड़ा हॉल, सीनियर पैनल, राधा सादा साड़ी में, फाइल्स ऑर्गेनाइज्ड, आंखों में चमक। पूछा, स्कूल इंप्रूवमेंट मॉडल क्या? राधा बोली, 3 पिलर्स, बच्चों तक पहुंच, कम्युनिटी कनेक्ट, होनेस्ट एडमिन, न रैंक न रिपोर्ट, बस खुश बच्चा जो सीखे। मुस्कुराते हुए इंटरव्यू खत्म, लिस्ट आई, राधा सिलेक्टेड। अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आया तो हाथ काम पे। आसमान की ओर देखा, भगवान थैंक यू। मैट्रिक फेल राधा आज प्रिंसिपल बनी। पहले डे, गेट पर फूल नहीं लेकिन बच्चों की स्माइल्स। प्रेयर में माइक लिया, मैं आपका सपना हूं, आप मेरे। मिलकर स्कूल को घर बनाएंगे जहां हर बच्चा अपना फ्यूचर खुद खोले। और ठीक इसी जीत की चमक के बीच एक शाम ऑफिस में चपरासी दस्तक देता है। मैम, विजय जी मिलने आए, कहते हैं ट्रांसफर फाइल और भतीजे का एडमिशन। राधा का दिल धड़का। विजय, वही जो कभी मैट्रिक फेल कहकर छोड़ गया। बोली, भेज दो अंदर। दरवाजा खुला,
सामने खड़ा था अतीत। विजय के बाल सफेद, आंखों नीचे डार्क सर्कल्स, चेहरे पर पछतावे की लकीरें, चाल में झिझक। वो अंदर आया, नजरें झुकाई, बैठा, स्वर कांपते हुए बोला, राधा, तू सच में प्रिंसिपल बन गई। मैं हैरान हूं। राधा ने शांत नजरों से देखा। हाँ विजय, वही मैट्रिक फेल राधा आज यहां बैठी है। बैठो। सन्नाटा छा गया। फिर विजय की आंखों से आंसू बहने लगे। राधा, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। तुझे बोझ कहा, छोड़ा, और आज मैं अकेला हूं। न फैमिली, न सम्मान, बस पछतावा जो रातों को सोने नहीं देता। काश मैंने तेरा हाथ थामा होता। राधा ने गहरी सांस ली, आंखों में नफरत नहीं लेकिन दूरी। विजय, माफ करना मैंने कर दिया, क्योंकि नफरत मुझे आगे नहीं बढ़ाती, लेकिन अपनाना अब संभव नहीं। तूने मुझे गिराया, लेकिन उसी गिरावट ने उड़ना सिखाया। आज मैं अकेली ही पूरी हूं, और इन बच्चों में मुझे खुद की परछाई दिखती है। विजय सिर झुकाकर रो पड़ा, काश। राधा बोली, माफ करना आसान है, लेकिन जगह देना जरूरी नहीं। तूने छोड़ा, मैंने माफ किया, लेकिन दिल अब नहीं चाहता। विजय वही बैठा रहा। बाहर बच्चे हंसते दौड़ते, अंदर एक आदमी अपनी सबसे बड़ी हार पर टूट रहा था। उसके पास बस अकेलापन, पछतावा और कुछ पुराने सिक्के जो कभी टूटे दिल को न जोड़ पाए। दोस्तों, ये कहानी खत्म होती है यहां, लेकिन दिल को छू जाती है हमेशा के लिए, क्योंकि ये बताती है कि नाकामी कभी इंसान को छोटा नहीं बनाती, बल्कि जो नाकामी का बहाना बनाकर अपनों को ठुकरा देता है, वही हमेशा के लिए छोटा हो जाता है। राधा की तरह मेहनत और जिद से उठो, सपनों को थामो, और याद रखो, पछतावा कभी खाली जिंदगी नहीं भर सकता। वो बस एक सबक है कि जो समय पर न समझे, वो बाद में रोएगा। अब आप बताइए, कमेंट में दिल खोलकर, अगर आप राधा की जगह होते तो विजय को सिर्फ माफ करके छोड़ देते या दोबारा अपनाने की कोशिश करते? क्या राधा का फैसला सही था, या आपका दिल कुछ और कहता? और बताइए, आपकी जिंदगी में ऐसी कोई नाकामी आई जो आपको मजबूत बना गई? शेयर कीजिए ताकि हम सब एक दूसरे से सीखें। अगर ये कहानी आपके आंसू बहा गई या मुस्कान लाई तो लाइक करें, दोस्तों परिवार को शेयर करें, और मिलते हैं अगली ऐसी इमोशनल जर्नी में। तब तक अपनों की कद्र करो। जय हिंद।